यूहन्ना 4 में एक सामरी औरत का बयान है जो आयत नंबर 6 के मुताबिक छठे घंटे के करीब कुएं पर पानी भरने आई। दिन का छठा घंटा तकरीबन दोपहर का वक्त समझा जाता है। हम में से जिनका ताल्लुक गांव देहातों से है वो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि गांव की औरतें सुबह सवेरे पानी भरने जाती हैं ताकि पानी दिन भर इस्तेमाल में लाया जा सके और दोपहर की गर्मी की शिद्दत बढ़ने से पहले पानी घरों में मुयसर हो। क्या वजह हो सकती है कि उस सामरी औरत ने कुएं से पानी भरने के लिए दोपहर के वक्त का इंतखाब किया जब कुएं पर कोई और ना हो। ऐन मुमकिन है कि 5 शौहरों की छोड़ी हुई औरत जो उस वक्त भी किसी पराए मर्द के रहमो करम पर थी उन औरतों की नज़र में गुनाहगार और जानी समझी जाती हो जो सुबह सवेरे पानी भरने आती होंगी और अपने कौल और फेल से अपने आप को उस सामरी औरत के मुकाबिल ज़्यादा रासबाज इज़्ज़तदार जानती होंगी और उसे हकारत की निगाह से देखती होंगी। ऐन मुमकिन है कि उस सामरी औरत को उन पारसा औरतों से तकलीफ पहुंची होगी जो उसने दोपहर के वक्त कुएं से पानी भरने को बेहतर जाना। यकीनन मसीह खुदावन वक्त पर कुदरत रखते हैं और वो सुबह सवेरे भी कुएं पर आने का इख्तियार रखते थे, मगर सुबह सवेरे मसीह यीशु को कुएं पर वो लोग मिलते जो पहले से ही अपनी नज़र में पारसा और परहेजगार हैं। उन्हें फजल की क्या ज़रूरत। मसीह यीशु ने गायब बीनी से जान लिया होगा कि असल मुस्तहक कौन है जिसे खुशखबरी सुनाई जाए, और वो सुबह सवेरे आने वाले बतेरों के बजाय एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने दोपहर के वक्त उस कुएं पर तशरीफ लाए। उस सामरी औरत की जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पर वह गुरूर कर सके। मसीह यीशु ने उसकी बेचारगी देखी होगी और अगली आयत से हम जान सकते हैं कि उसकी जिंदगी में खुशखबरी किस कदर जल्द असरअंदाज हुई। जो 9वीं आयत में मसीह यीशु को एक यहूदी कह रही है वो 11वीं और 15वीं आयत में मसीह यीशु को खुदावन कहती है और 19वीं आयत में मसीह यीशु को उसने नबी कहा, जबकि 25वीं आयत तक मसीह यीशु के मसीह होने का इकरार करने लगी। चारों अंजीलों में सिर्फ इस सामरी औरत को ये एजाज हासिल है जिसने मनादी की हो और सारा शहर इकट्ठा कर लिया हो।